जय जय साई राम। हैप्पी थर्सडे। गुड मॉर्निंग। बाबा के आशीर्वाद से आप लोगों को एक बहुत सुंदर बाबा का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। क्या हुआ ना कि ये जो डिवोटी हैं ये ग्लोबल महापारायण में ऐड हुई थी, जहाँ एवरी गुरुवार को यानी एवरी थर्सडे हम 2 साई सच्चरित्र जी के अध्याय पढ़ते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वो 2 जो अध्याय मिलते हैं ना, वो आपको उस दिन के लिए वही 2 अध्याय आपके लिए ज़रूरी होते हैं और बाबा वो अध्याय अपनी तरफ से चुनकर आपको भेजते हैं। रादर आप जब ज्वाइन होते हो ना, तो कौन सा रोल नंबर मिलेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज़ एक्चुअली चोज़न बाय बाबा। तो क्या हुआ ना कि ये जो डिवोटी हैं इन्होंने पहले थर्सडे ही 2 चैप्टर पढ़े थे। और जब ये साई सच्चरित्र जी पढ़ रही थी, जैसा मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि वैसे तो हमारे मन में बहुत सी बातें चल रही होती हैं, ये भी वो भी, पर जो है सबसे ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा दिल चाहता है कि ये वाली चीज़ को बाबा सुने, उसे कहिएगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि बाबा कहते हैं असहायता लो भरपूर, जाना हमें होगा, फिर बाबा भी सहायता करेंगे। तो एफ़र्ट यू हैव टू टेक, आपको बोलना होगा कि ये वाली बात बाबा पहले ज़रूरी है, फिर ये बाकी तो बाबा जो बेस्ट होगा वही करेंगे, पर आपको अपनी इम्पोर्टेंस का लिस्ट बनाकर बाबा को बताना होता है। तो ना क्या हुआ कि इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा काश कि मैं अभी शिरडी आ पाती, मेरा बहुत मन हो रहा है शिरडी जाने का। उन्होंने बाबा से ये बात थर्सडे के दिन कहा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट डे उनके जो हस्बैंड है वो अलॉन्ग विथ हिज सन, उनके बेटे के साथ, वो लोग अहमदाबाद से वापस घर आए थे। वो किसी काम से बाहरगांव वो किसी काम से अहमदाबाद गए हुए थे। तो जब वो आए ना, तो उन्होंने जो इन्हें गिफ्ट दिया, जो चीज़ इनके हाथों में रखा, उसे देखकर शी वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड एंड शॉक्ड। बाबा जी का प्रसाद वो तो था ही था, साथ ही साथ बाबा जी की उदी भी थी, उदी का प्रसाद इन्हें मिला। तो इन्हें इतनी खुशी मिली कि कोई बात नहीं, मैं शिरडी नहीं जा पाई तो क्या हुआ, बाबा मुझे अपना उदी और अपना प्रसाद भेज दें। इनकी बहन जो थी वो बाबा का उदी प्रसाद इनके लिए रखी हुई थी, जो जब इनके हस्बैंड और इनके बेटे गए तो उनके हाथों इन्हें भिजवा दिया। पर यहाँ बात ये सोचने की, एक रात पहले इन्होंने बाबा से कहा बाबा काश शिरडी आती, तो बाबा उस वक्त बुलाए नहीं, तो बाबा ने अपना शिरडी वाला, मतलब आप सोचो कि बाबा का प्रसाद कितने ही लोगों को मिल पाता है ना। तो प्रसाद भी भेजा, उदी भी भेज दी, और मतलब ये बता दिया कि तू जो कह रही है वो मैं सुन रहा हूँ। तो ये इनका ना जुड़ने के तुरंत बाद ही ये उनका एक्सपीरियंस हुआ था, जब इन्होंने बाबा जी की सच्चरित्र पढ़ी थी। देखिए, बात ऐसी है कि ग्लोबल महापारायण में आप लोग जानते हैं कि 2 चैप्टर जो साई सच्चरित्र जी के मिलते हैं वो आपको पढ़ लेना होता है, अपना नॉर्मल जैसे पढ़ते हैं, और ग्रुप में रिपोर्ट करना होता है। पर ये सारी एक तरह से विधि है श्रद्धा और सबूरी की, इससे हम बाबा के और करीब जा सके। कोई साई व्रत करता है, कोई साई सच्चरित्र जी पढ़ते हैं, कोई क्या कहते हैं दिव्य पूजा करते हैं, कोई कष्ट निवारण करते हैं, कोई दिए जलाते हैं, कोई अगरबत्ती जलाते हैं, कोई बाबा के लिए भोग प्रसाद बनाते हैं, कोई बाबा का श्रृंगार करते हैं, कोई अभिषेक करते हैं, कोई मेरे जैसा भी होगा जो कुछ नहीं करता होगा, सिर्फ बाबा के अनुभव सुनता होगा, सुनाता होगा, कुछ भी होगा। हम जो भी करते हैं, ये सारी जो है होती है ना, ये सब बस बाबा से और करीब जाने की एक विधि होती है। जैसे कि बहुत सारे लोग, एक ये भी है कि साई सच्चरित्र जी नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो अगर महापारायण में जुड़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये होगा कि हाँ, एवरी थर्सडे हम 2-2 अध्याय पढ़ रहे हैं। पर्सनली आई हैव फेल्ट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स हियर। और कभी कभी बाबा को नहीं पढ़वाना होता है ना, तो वो पढ़ने भी नहीं देते हैं, ये भी होता है। तो बस अगर किसी को ऐड होना हो महापारायण में, तो वो नीचे के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। नहीं भी होना हो तो कोई बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, बस बाबा का ध्यान लगाते रहिए, सब अच्छा होगा।